बहादुर और बुद्धिमान गीता। सन 1981 के आसपास की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक बहादुर और बुद्धिमान लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता जमींदार थे और उनके पास काफी संपत्ति थी। दुर्भाग्य से जब गीता मात्र 18 वर्ष की थी, तब एक दुखद दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया। 18 वर्ष की आयु की लड़की बच्ची ही होती है, लेकिन हालात किसी को भी बड़ा और समझदार बना देते हैं। अब गीता भी माता पिता को खोने के बाद समझदारी से रहने लगी थी। उसकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि उसके पास जमीन जायदाद और शहर में भी काफी संपत्ति थी। उसके करीबी रिश्तेदारों की नज़र उसकी संपत्ति पर पड़ने लगी। सबसे ज्यादा उसका चाचा रतनलाल, जो कि उन सभी में सबसे चालाक था। उसने गीता को उसकी जमीन जायदाद की देखरेख के लिए संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन एक बुद्धिमान लड़की होने के नाते गीता ने उसके इरादों को समझ लिया और किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। इससे रतनलाल बहुत क्रोधित हुआ और चिढ़ गया। अब उसने गीता के प्रत्येक कार्य में बाधा डालनी शुरू कर दी। उसने कुछ भी करके गीता के जीवन को बहुत कठिन बनाने के प्रयत्न शुरू कर दिए, और गीता के हिस्से वाली खेती की जमीन पर खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। एक दिन गांव में अधिवक्ता राजीव शर्मा नाम का युवक आया और ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों को समझने में मदद करने के लिए वहां मौजूद था। गीता ने अधिवक्ता राजीव शर्मा से संपर्क किया और अपनी स्थिति बताई। राजीव शर्मा गीता की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। अधिवक्ता राजीव शर्मा ने गीता के लिए कोर्ट में केस लड़ा। उन्होंने गीता के धूर्त चाचा रतनलाल और उसके बुरे इरादों के खिलाफ सभी सबूत पेश किए। कोर्ट अधिवक्ता राजीव शर्मा की दलीलों से सहमत हुआ और गीता के पक्ष में फैसला सुनाया। रतनलाल को उसके किए की सजा मिली और गीता को उसकी संपत्ति वापस मिल गई। गीता अधिवक्ता राजीव शर्मा की मदद के लिए उसकी आभारी थी। राजीव शर्मा भी गीता की बहादुरी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित था। अब वे अच्छे दोस्त बन चुके थे और राजीव शर्मा ने गीता जैसे अन्य लोगों की मदद करने के लिए गांव में रहने का फैसला किया। गीता मन ही मन राजीव को चाहने लगी थी, पर क्या करती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। गांव में इस प्रकार की बात नहीं होती। वह इस प्रकार का प्रस्ताव राजीव से चाहती थी। दूसरी ओर राजीव को इस बात का तनिक भी भान नहीं था। खैर, एक दिन राजीव ने गीता की आंखों में उसके लिए वह संदेश पढ़ लिया था, जिसके कारण गीता उससे बात करते हुए शर्म से लाल होकर अपनी आंखें नीचे झुका लेती थी। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। राजीव ने अपने माता पिता से बात की और गीता ने उन्हें अपने विशेष रिश्तेदारों से मिलवाया, और आज ये दोनों पति पत्नी के रूप में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि साहस और सही मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ सकता है। गीता की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। यदि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ती गीता की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।